नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग अर्थ ऑफिशियल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका वर्चुअल गाइड हिमांशु। तो आज हमने सफ़र अपना तय किया झांसी से और झांसी से हम आए दतिया की ओर। तो दतिया में सबसे पहले हमने माँ पीताम्बरा के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। और जो माँ पीताम्बरा का जो ये सिद्धपीठ स्थान है, यहाँ पर देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, नतमस्तक होते हैं माता के चरणों में और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो बहुत जो स्थान है इसकी महत्वता बहुत ही ज़्यादा है अपने में। आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वे सब माता रानी पूरी करती हैं। और बहुत ही सुंदर विग्रह है। अच्छा, अंदर क्या है, कैमरा अलाउड नहीं है, तो हमको सब कुछ बाहर जमा करना होता है। गलती से आप लेके गए, पकड़े गए, तो आप पे चार्जेस वगैरह लग जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं भी करना चाहिए और जो मर्यादाएं मंदिर के लिए जो निर्धारित की गई हैं उसका पालन करेंगे तो अच्छा है। तो जो हम आंखों से अपने स्वयं जो दर्शन करेंगे वो एक अलग अनुभूति होती है उस चीज़ की। उसके बाद हम दतिया से दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े तो हमने सबसे पहले पोहा खाया। और अगर आप मध्य प्रदेश में आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपने पोहा नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि एमपी का पोहा तो सबसे फेमस है। तो ये एक स्टॉल है, यहाँ पर हमने माँ पीताम्बरा स्टॉल पे आकर के अपना पोहा लिया। 40 रुपये 30 रुपये दो तरह की प्लेट देते हैं। हमने 40 वाला एक प्लेट लिया और उसको हमने खाया। काफ़ी अच्छा स्वादिष्ट पोहा था। सिंपल एक प्रिपरेशन रहती है और अच्छा लगा हमें। तो वो खा करके फिर हम वहाँ से थोड़ा आगे बढ़े। तो अब हम आ गए हैं जो है, ये किला चौक स्थान कहलाता है। किला चौक से हम आ गए महल प्रांगण में, जो कि ये नया महल के नाम से जाना जाता है। और जो मेन जो है पुराना महल, जो अभी हम जाके और एक्सप्लोर करेंगे। तो उससे पहले हमने कहा इसको आपको दिखा दें। यहाँ पर अंदर जाने का एक्सेस है नहीं, तो ये हम बाहर रही कि रेनोवेशन भी चल रहा है, इसमें कोई रहता भी है बता रहे हैं। तो अंदर कोई रहता है तो इसका एक्सेस है नहीं, तो ये बाहर से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये रिनोवेट है। और अंदर आते वक्त इसमें 2 गेट पड़ते हैं, क्योंकि ये पूरा परिसर जो है वो कनेक्टेड वहीं से था। लेकिन अलग अलग समय के हिसाब से पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे राजा और उनके जो वंशज होते गए हैं, तो लोग यहाँ पर आकर के बस से गए। लेकिन दतिया के निर्माण में जो मुख्य जो भूमिका है वो हमारे ओरछा नरेश जो हुए हैं, राजा बीर सिंह देव बुंदेला जी, उनका ही है। क्योंकि उन्होंने ही दतिया के जो पुराना किला जो या पुराना महल जिसे बोलते हैं, अभी हम वहाँ चलेंगे वो आपको दिखाएंगे, तो वो 16वीं शताब्दी में उनके द्वारा ही निर्मित है। आगे चलेंगे वहाँ जानकारी हम और देंगे। पीछे अगर आप टर्न करेंगे तो ये आपको एक गेट दिखाई देगा, ये दूसरा है। और इसके बाद एक और हम घुसे, थोड़ा सा हमने एंट्री लेते ही हमने लेफ्ट लिया, तो लेफ्ट में ये है और वहाँ से वो गेट भी हम आपको दिखाएंगे। जो कि उसके बाद ये हम इस प्रांगण में आ गए। ये यहाँ पर अब लोग बताते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ फंक्शंस, और ये बाउंड्री दिख रही है किले की, ये इस महल की बाउंड्री ही है। इसमें भी लोगों अपने घर बना लिए हैं अपने अपने। तो कैसे ना कैसे करके यहाँ पर लोग रह रहे हैं, ये लोगों ने कर रखा है। ये पीछे आप देखेंगे यहाँ पर भी किले के जो महल है, महल के पीछे भी नज़र जाएगी, तो ये पूरा का पूरा आपको वही चीज़ नज़र आएगी। यहाँ पे भी लोग बस गए हैं। और ये आप ऊपर के जो शिखर देखेंगे इस महल के भी ना, तो शिखर जो देखकर आपको पूरा ओरछा वाला ही जो बुंदेली हमारा आर्किटेक्चर है, प्योर वही आर्किटेक्चर है। तो वही पूरा आपको नज़र आएगा। उसी तरीके से झरोखे वगैरह बने हुए हैं, देखिए कार्विंग्स कितनी सुंदर है। थोड़ा जूम करेंगे आप वहाँ पर, ये खिड़की जो बनी हुई है, ये हो सकता है आज लगा दी हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता आज की है, उसी समय की है। आज से लगभग 700 800 500 600 साल पुरानी सारा का सारा पूरा आर्किटेक्चर है। और बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है। तो यही है हमारी धरोहर जो है। आप देखिए इसको रिनोवेट किया जा रहा है ताकि जितना भी है जो है सुरक्षित करके रखा जा सके, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हम जैसे जो जनरेशन है, सभी की सब देख सकें और जान सकें कि क्या हमारा इतिहास रहा है। तो अब हम इसके बाद चलते हैं आगे, जो पुराना महल है परिसर के नाम से, वहाँ चल के पूरा एक्सप्लोर करेंगे और आपको और ज़्यादा डिटेल में यहाँ का पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए फिर वहाँ मिलते हैं, चलिए। तो अभी हम दतिया का जो मुख्य जो किला है या जो महल है, पुराना महल या पुराने किले के नाम से इसे जाना जाता है, हम वहाँ आ गए। टिकट हमने निकाल लिया है, ये काउंटर है, यहाँ से आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन ही आपका टिकट प्रोसेस है, सो आप करें। 20 रुपीज़ पर पर्सन आपका लगेगा, तो आपको पे करना होगा। एंड देन आपको फिर वो वेरिफिकेशन अंदर नोटेड करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ से, ये रास्ता गया अंदर जाने के लिए, तब हम अंदर चलेंगे और यहाँ से जाके पूरा किला या महल जो है एक्सेस करेंगे। पूरा उसी तरीके का जीना, देखिए वो पत्थर रखे हुए हैं बड़े बड़े, पूरे के पूरे स्लैब एकदम, है ना। तो वैसे ही बने हुए हैं। ये गेट अभी लगा दिए गए होंगे लोहे के, इस तरीके से मजबूत, ताकि कोई अंदर अननेसेसरी लोग अंदर ना घुस सकें या डैमेज ना करें प्रॉपर्टी को। तो ये देखिए पूरा का पूरा, आते ही आपको पूरा का पूरा डिजाइनिंग, उस तरीके की कार्विंग्स आपको दिखाई देने लगेंगी। पूरा सिंगल स्टोन पे ये इस तरीके से की जाती थी, ये ब्लॉक्स अलग अलग बना करके। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे ही हम यहाँ आएंगे
तो आते ही आपको ये पूरा दिखाई देगा राजा वीर सिंह देव महल दतिया। तो ये जो महल है राजा वीर सिंह देव बुंदेला जी द्वारा, जो कि ओरछा के 3rd जनरेशन के जो राजा हुए उनके द्वारा कराया गया। इनके पिताजी जो थे राजा रुद्र प्रताप सिंह, फिर उनके भाई आए मधुकर शाह जी, और उनके बेटे हुए मधुकर शाह जी, उनके जो पुत्र हुए राजा वीर सिंह बुंदेला जी, उनके द्वारा इनके काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है बुंदेलखंड के। तो उन्होंने बुंदेलखंड के इतिहास में कई सारे किले महल निर्माण, जब ये किले का निर्माण कराया उन्होंने, तब उस समय बताया जाता है 30 से 35 लाख रुपए उस समय का खर्च हुआ था। तो अगर आज की डेट में हम काउंट करेंगे 16वीं सेंचुरी में, उस समय 30 से 35 लाख, तो आज का था वो या तो 30 से 35 करोड़ या 300 करोड़ या 3000 करोड़। आप ज़्यादा, आपको अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइए क्या वो रकम आज की रकम से, जो अगर हम करेंसी को कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा, है ना। तो अब हम अंदर चलेंगे और अंदर चल के पूरा एक्सप्लोर करेंगे। अब देखिए ये गेट जो दरवाजे दिख रहे हैं ना, ये उसी समय के, और ये देखिए पूरा स्टोन पर 2-3 स्टोन्स को लगा करके अलग अलग उस पर पूरा कार्विंग की गई है, पूरा उसी तरीके से है। और ये गेट भी उसी समय के, टीक वुड पे सारा का सारा ये काम किया गया है। और गेट की मजबूती देखिए कितनी ज़्यादा हैवी गेट्स हैं, आज भी उसी तरीके से पूरे के पूरे ये सपोर्ट दे रहे हैं। और सिस्टम पूरा वही है, हुक्स जो गेट के पत्थर के अंदर ही होल किए जाते थे, वैसे ही उसी उसमें आज भी ये सिस्टम में पूरा का पूरा फिट है। और अंदर आएंगे तो ये पूरा का पूरा, ये लगभग 80-90 बल्कि 90% अगर हम बोले तो गलत नहीं होगा कहना, 90% हूबहू जो वीर सिंह बुंदेला महल जो ओरछा का है, बिल्कुल उसी तरीके से पूरा का पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन किया है। 3D पैटर्न आपको देखने को मिलेगा सीलिंग पे, 3D पैटर्न में है अंदर, जो आपको बिल्कुल एकदम फॉल सीलिंग पे अगर आपकी नजर जाएगी तो पूरा का पूरा कमल पुष्प की आकृति है, पूरा एकदम वही चीजें हैं। और यहाँ से लेफ्ट राइट दोनों साइड में आपको नजर जाएगी तो एक्सेस, एक साइड पे तो बंद कर दिया है, एंट्री लेते हैं लेफ्ट साइड पे, जो भी रीजन रहे, और राइट साइड से यहाँ से जाने का एक्सेस है। यहाँ पर भी देखिए आपको कुछ नजर आ रहा है, यहाँ पे हो सकता है कुछ दरबान इनके जो रहते होंगे सिपाही सैनिक खड़े होते होंगे यहाँ पर, ये खिड़की यहाँ से भी कुछ एक्सेस रहा होगा आने जाने का, तो इस तरीके से डिजाइन की जाती थी। अभी हम और अंदर चलेंगे और देखेंगे। आइए ये देखिए पूरा का पूरा उसी तरीके से सारा का सारा ही बना हुआ है। ये कुछ आले बने हुए हैं यहाँ पर, उस समय दिए दीपक लगाए जाते होंगे रोशनी के लिए। पूरा ये देखिए सीलिंग पे भी वही पूरा उस सही का डिजाइन है। और ये पूरे महल में ही जो हमने आपको एंट्रेंस पे दिखाया ना, जो लाल पीले नीली कलर से चित्रकारी जो की गई है, ये उसी समय की चित्रकारी है जो आज भी यहाँ पर है। यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आपको वही चीज़ नज़र आएगी, कमल पुष्प आपको नज़र आ रहा है, पूरा का पूरा उसी तरीके से पूरा डिज़ाइन पैटर्न सब कुछ आपको नज़र आएगा। और ये वाला जो आला है ये तो काफ़ी गहरा लग रहा है, यहाँ से अंदर तक रास्ता, ऐसा लगता है अंदर तक रास्ता सा कुछ हो, काफ़ी गहरा है, अंदर इतना रोशनी नहीं है लेकिन काफ़ी बंद है। और जो पेंटिंग्स हैं अब आज देखा जाए तो आज ये मिट चुकी हैं, वरना पहले ये काफ़ी जीवन थी। अब तो हालत देखिए जरा कैसी है, पता नहीं किसके अंडर में ये है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मुझे लगता है उनके अंडर में ही है, बट उनका जो मेंटेनेंस है वो लग रहा है ज़ीरो है। तो कंडीशन देखिए क्या पीला पीला सा अजीब सा ही कुछ कलर पड़ गया है। और जितना जो कर सकते हैं, बाकी जो बेस आप देख रहे हैं जो पत्थर वगैरह उसी समय के लगे हुए हैं, पूरा का पूरा नीचे भी, है ना। अब यहाँ से और हम अंदर चलेंगे, ये आएंगे पूरा, ये देखिए देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा अगर नज़र आएगी, कैमरे को अगर हम छत पे ऊपर ऊपर करेंगे तो कुछ आपको पेंटिंग्स की कुछ ज्योमेट्रिकल कुछ पेंटिंग्स बनाई गई हैं, उसमें ट्राइंगल्स आपको नज़र आएंगे ना, सर्कल्स नज़र आएंगे उस तरीके से, काफ़ी सुंदर सा। अब यहाँ से भी जब हम आए तो यहाँ से भी एंट्री लेते हैं, लेफ्ट राइट दोनों साइड में रास्ते थे, बट जो राइट साइड के हैं यहाँ पे बंद कर दिया गया है। ये शायद हो सकता है रिनोवेशन चल रहा हो या कुछ कारणों की वजह से जाली लगा करके ये बंद है। अब यहाँ से हम लेफ्ट साइड से ऊपर बढ़ेंगे आगे, तो यहाँ आएंगे, ये देखिए। तो जो अभी हम जब हम एंट्री लिए तो गेट जो मुख्य द्वार है, जो इसका एंट्रेंस है, वहाँ से बाहर से आपको ये रास्ता नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर राजा के उस समय के सैनिक या जो दरबान होते थे वो खड़े होते थे, कोई मुख्य अतिथि आ रहा है, वैसे सुरक्षा दृष्टि से भी, और जैसे कोई आता था तो पुष्प वगैरह यहाँ रखे जाते थे और उन पर पुष्प वर्षा वगैरह की जाती थी। अब ये नज़र जाएगी, ये देखिए यहाँ पर 3D स्टाइल में पूरा का पूरा ये डिज़ाइनिंग की गई है। तो एक एक कोना इस तरीके से महल का डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, सजाया गया है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए यहीं पर हमको नज़र आ रहा है, ये भित्ति चित्र इनको बोलते हैं वैसे, कि जो है फ्रेस्को पेंटिंग्स आर्ट्स जिसे बोले जाए, तो ये वो पेंटिंग्स है। यही पैटर्न आपको कुछ ऊपर नज़र आएगा। यहाँ पर कलर इनका ये ब्लू है, वहाँ पर वो रेड है अंदर सर्कल में जो है,
और पूरा का पूरा उसी तरीके से। और पेंटिंग देखिए कितना पुराना होने के बाद भी आज भी हमको उसी तरीके से नज़र आ रही है, बहुत अच्छी बात है ये। ऐसे ही हम आएंगे और आगे चलेंगे। अब हम रास्ते देखते चलते हैं। लेफ्ट साइड दोनों साइड से रास्ते थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह पर बदबू बहुत है यहाँ पर, मतलब मास्क लगा करके आइएगा अगर, तभी आप वो कर पाएंगे, नहीं तो काफ़ी सारी जगह को बंद किया गया है। तो ऐसे ऐसे करके हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं पूरा। ये देखिए कितना सुंदर है, पूरा वही 3D पैटर्न में पूरा का पूरा ये शिखर जो है, मतलब छत्ती है जो है, जो फॉल सीलिंग है, पूरा का पूरा डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर जो दिख रहा है ये डार्क शेड हो गया, ये कलर पेंटिंग्स थी, ये मिट गई है। यहाँ पर कुछ नज़र आएंगी आपको शायद, यहाँ पर भी मिट गया है पूरा का पूरा। तो उसी तरीके से है, पूरा सब जला फुका सा पड़ा हुआ है, एकदम काला काला हो गया है सब कुछ। तो यही चीज़ें हैं। अगर इधर जाएंगे हम लेफ्ट साइड एंट्री लेते वक्त, तो ये इसी तरीके से पूरा है। लेफ्ट राइट में अगर आप जाएंगे तो इसी तरीके से आप पूरा बढ़ते जाएंगे और ऊपर ऊपर फ्लोर पे आप जाते चले जाएंगे। तो अभी हम यहाँ चलते हैं बाहर। पहले तो ये दिखा देते हैं, ये बालकनी है अभी यहाँ की फर्स्ट फ्लोर की। अभी फर्स्ट फ्लोर पे हम आ गए। फर्स्ट फ्लोर से ये आपको देखिए पूरा दतिया शहर आपको नज़र आ रहा होगा। ये तालाब नज़र आ रहा है आपको राइट साइड में, अगर आपकी नज़र जाएगी ये तालाब है पूरा का पूरा। और ये लगभग दतिया शहर हमको नज़र आ रहे हैं यहाँ से। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा शहर है दतिया, एक जो बसावट है इसकी, और पूरा लगभग बना हुआ है इस तरीके से। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर ये, और यहाँ पर हर एक जो यहाँ पर इस तरीके से बोलेंगे फॉल सीलिंग जो है इसकी, हर एक छत्ती की डिज़ाइन अलग अलग है अंदर से। यहाँ पर आपको राउंड शेप में नज़र आ रहा है, यहाँ पर रेक्टेंगल है ना, इस तरीके से। यहाँ पर भी राउंड है, यहाँ पर रेक्टेंगल, तो सिमेट्रिक थोड़ा सा मेंटेन किया गया है कि सेंटर में ये इस तरीके से, मतलब जो भी है ऊपर की फॉल सीलिंग उस तरीके से। और यहाँ पर देखिए पोल आपको नजर आ रहे हैं, ये पोल उसी समय के शायद लगे हुए हैं। पर्दे वगैरह यहाँ पर डाल के रखा जाता होगा, राजा शायद ये आते होंगे यहाँ से, अगर अपने लोगों को संबोधित करते होंगे, सेनाओं को, अपनी प्रजा को, तो उस तरीके से सिस्टम रहता होगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपकी नजर जा रही, नीचे भी जी खिड़कियां थी नीचे के फ्लोर पे, यहाँ पर कुछ एक्सेस बंद है, तो वो बालकनी पे हम आ नहीं पाए। लेकिन उस बालकनी के ऊपर देखिए, इसके ऊपर भी इसी तरीके से डिजाइन किया गया, लेकिन ये देखिए ये टूट गया है। इसके ऊपर भी कलश नुमा आकृतियां पत्थर से बनाई गई थी, पूरा डिजाइन किया गया था। तो बड़ा सुंदर सा काम है, अद्भुत कलाकृति है बोला जाए तो, और काफी अच्छे से बनाया गया। लाइटिंग वगैरह यहाँ पर भी लगाई गई है। अब ये सही है कि नहीं, कुछ तो कंडीशन देख के तो लग रहा है कि खराब हो गई है क्या है, तो इस तरीके से है। तो अभी हम अपना जो है एंट्री यहाँ से हमने लिया, यहाँ से हम आए हैं, ऐसी इसी तरीके से पूरा ऐसे ही ऐसे ऐसे चल रहे हैं अंदर के लिए महल के अंदर। तो अब हम यहाँ से अपना फिर ऊपर लेफ्ट साइड में जाके देखते हैं और अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ से फाइनली अब हमको अंदर जाने के लिए मिलेगा दोनों साइड। ये एक तो आपको लेफ्ट साइड में है और ये एक राइट साइड में। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे। यहाँ से देखिए सिमेट्रिक कितना अच्छा पूरा मेंटेन है, ये कॉरिडोर जो गलियारा है पूरा का पूरा। अब हम यहाँ से अंदर चलेंगे। ये हम किले के इस महल के अंदर आ गए। तो यहाँ से जब एंट्री लेंगे आप, जैसे दो खंडों में आपको नजर आएगा, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, इस तरीके से ये पूरा बना हुआ है। ये देखिए पूरा का पूरा काम देखिए कितना सुंदर है एकदम, है ना, पूरा वही हमारा उस तरीके से किया गया है राजाओं के द्वारा। और यहाँ पर देखिए आपको लोहे के कुंदे नजर आ रहे हैं, ये आज के नहीं उसी समय के लगे हुए हैं, लगभग 500-600 साल पुराने कुंदे लोहे के। यहाँ पर पूरे में पर्दे लगाए जाते थे, क्योंकि महल की सज्जा धज्जा भी होती थी, सजावट भी होती थी उस तरीके से भी, और प्राइवेसी को भी मेंटेन किया जाए तो ये पर्दे लगे हुए होते थे सब जगह पर। तो उस तरीके से पूरा का पूरा ये बनाया गया। ये देखिए अगर आपको अंदर नजर आए, खंडर जो खंडे जो होते हैं पत्थर, और ये उस तरीके से इसमें बताते हैं जो ये मटेरियल यूज़ होता है, इसमें दाल यूज़ होती थी, चावल का पानी, दाल का पानी, उड़द की दाल और गुड़ का सीरा जो है, उस सब चूने को मिला करके ये पूरा मटेरियल बनाया जाता था। तभी आज 500 हजारों साल से ये हमारे जो किले हैं, जो महल हैं, आज भी खड़े हुए हैं और हम इनको देख पा रहे हैं आकर के। तो काफ़ी सुंदर है। और देखिए चारों तरफ पूरा, अभी हम ऊपर के खंड पे चलेंगे तो वहाँ पर अंदर जो है रूम्स के अंदर बड़ा अच्छा, वो उनको बंद किया गया, हालांकि जितना कोशिश होगा हम दिखाएंगे, लेकिन अंदर जो भित्ति चित्र है जो बहुत ही सुंदर वहाँ पर भी आपको नजर आएगा। तो ये इसी तरीके से पूरा कॉरिडोर है, एक वो है एक ये है। तो हम कवर करते हैं मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं।
यहाँ से कुछ रास्ते हैं, हम इनको देख लेते हैं अंदर चल के, ये अंदर क्या है इनके। ये पूरा वही है सब एक, और ये पूरा इंटरकनेक्टेड है। अब हम जो आ गए हैं, ये मुझे लग रहा है ये सेकंड फ्लोर है इसका जो महल है। तो ये पूरा ऊपर से लेकिन जो 8 खंड है पूरा ऊपर से नीचे तक सभी इंटरकनेक्टेड है, और हर फ्लोर से सीधा आप किसी भी फ्लोर पर जा सकते हैं नीचे से इस तरीके से। लेकिन बहुत सारे रास्तों को भी बंद किया गया सुरक्षा कारणों की वजह से, तो वो बंद है, तो उनको हम नहीं देख सकते। ये देखिए, ये बैठक टाइप में हमको नजर आ रही है कुछ इस तरीके से, बड़ा सा काफी, और एक बिल्कुल एकदम यहाँ से खिड़की है, यही जो है इनका, वहाँ से भी पूरा बनाया गया। तो हो सकता है यहाँ बैठक वगैरह रहती हो, अलग अलग पर्पस से पूरा डिज़ाइन किया जाता था, महलों को बनाया जाता था। तो लेफ्ट राइट आप दोनों जगह जा सकते हैं। यहाँ से आएंगे तो यहाँ से भी ये आपको रास्ता नजर आएगा, ये देखिए बहुत सुंदर है। और ये देखिए काम, वाह, यहाँ पे तो ये चीज़ बिल्कुल अनोखी है। ये चीज़ हमको ओरछा में देखने को नहीं मिली, हालांकि यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है, 3D कार्व करके बनाया गया है इसको, और बहुत ही सुंदर। और ये देखिए 500-600 साल पुराना ये इस तरीके से पूरा बनाया गया है, अद्भुत है। और यहाँ पर भी ये कलर करके पूरा, यहाँ पर भी पेंटिंग्स थी, लोगों ने इन पेंटिंग्स को मिटा दिया है और खरोच खरोच कर अपने नाम और पता नहीं क्या क्या लोग यहाँ पर लिख लिख के जाते हैं। हर बार मैं अपनी वीडियोस जब भी बनाता हूँ ये चीज़ मेंशन जरूर करता हूँ कि लोगों को पता नहीं क्या मिलता है। अब ये देखिए यहाँ पर अंधेरा है काफ़ी, लेकिन और इस महल की मुझे एक खासियत नजर आई, जितना भी सीलिंग एरिया है लगभग लगभग 80-90% सब जगह 3D कार्विंग करके पूरा सीलिंग एरिया को अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख करके। अंधेरा ज़रूर है थोड़ा सा, देख समझ के बस हम आना है हमें, और हम चीज़ों को देखेंगे। तो पूरा वही है, मतलब बीच में इस तरीके से रखा गया है। ये शायद सेंटर वाला एरिया रहा होगा, और लेफ्ट राइट में उसके आगे और इस तरफ ये कोई बैठक वगैरह इस तरीके से रहती होगी। यहाँ देखिए, एक ऐसा लग रहा है मुझे वॉशरूम टाइप का छोटा सा कुछ, ये या तो हाथ पैर धोने के लिए से कुछ कोई आता होगा यहाँ पर। तो जो है, तो ये देखिए पाइप का छेद है इस तरीके से, तो ये बनाया गया है। ये अभी बना दिया है, पहले का है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अंदाजा तो यही है क्योंकि होल है यहाँ से। अब ये देखिए ये डैमेज हो रखा है पूरा आला जो है। तो ये पूरा उस तरीके से डिज़ाइन है ना, बहुत अच्छा काम किया गया है, बहुत ही अच्छा। मतलब बुंदेलखंड की जो हमारी शैली है, जो कलाकृति स्थापत्य जो कला है, हमारा जो आर्किटेक्चर है, एकदम अद्भुत है, एकदम अद्भुत। ये देखिए यहाँ पर भी आपको पूरा वही 3D पूरा कार्विंग आपको नजर आ रही है ऊपर सीलिंग में, एक नंबर। मतलब देख के आंखें, मतलब आज की डेट में करना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल बन जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय क्या इंस्ट्रूमेंट रहे होंगे, क्या मशीनरियाँ रही होंगी जिस तरीके से ये चीज़ों को। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वैसे मौसम बदल चुका है। जब हम झांसी से दतिया के लिए चले थे आज सुबह, मौसम एकदम ऐसे बदल गया, वरना कल तक थे या उससे पहले तक तो ऐसी धूप वगैरह आ रही थी, दिन में ठंडक महसूस हो रही थी सुबह शाम की। लेकिन आज तो कोहरा, रोड, अभी आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ व्यू कैसा रास्ते पे हमारे नज़ारा था, तो आप देखिए पूरा। और यहाँ से भी अगर आपकी खिड़की से बाहर नजर जाएगी, आपको कोहरा कोहरा नजर आएगा चारों तरफ, एकदम फॉग। तो एकदम पूरा एकदम माहौल ही बदल गया, एकदम पूरा जज्बात बदल गए तो वो सारी चीज़ हो गई है। और यहाँ से भी अब हम चलेंगे तो मेरी आवाज़ यहाँ पे देखिए इको हो रही है, कितनी इको हो रही है। तो ये भी सिस्टम ये रहते थे इको होने का भी, ऐसा नहीं है कि खाली है तो इसलिए भी, क्योंकि दूरी इतनी होती थी, एक सैनिक को अगर वहाँ किसी को अपने सहपाठी, अपने जो सहकर्मी सैनिक है उसको आवाज़ लगानी है किसी भी कारण से, या कोई संदेश पहुँचाना है, तो यहाँ से तेज वो अगर बोलेंगे तो यहाँ से वहाँ तक आवाज़, और वहाँ से यहाँ तक आवाज़ जाएगी। अब यहाँ से आप मेरे सीध में देखेंगे लेफ्ट राइट में, तो देखिए पूरा कितना सिमेट्रिक उसमें मेंटेन किया गया, और हर जगह पर खिड़की दरवाजे उस तरीके से बनाए गए हैं। हवा का जो एक वैक्यूम है बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे से हवा आ रही है। और देखिए हर एक सीलिंग पे अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है, और सेम ये पैटर्न इसी तरीके से मेंटेन किया गया पूरा का पूरा। अभी हमने यहाँ से एंट्री ली, हम यहाँ से आ रहे हैं पूरा, है ना। हम उस खंड से गए थे वहाँ से अंदर, वहाँ से हम अंदर गए, हम दूसरे खंड में आ गए, हम अंदर से निकल कर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरा का पूरा इस तरीके से बनाया। यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से बनाया है, एक ये पानी कुछ ये टंकी वगैरह रखी है, हो सकता है कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है अंदर, तो उस वजह से भी शायद अपनी व्यवस्था करी होगी। जो भी यहाँ का जो इंजीनियर्स हैं या जो भी डिपार्टमेंट है इसको रिनोवेट कर रहा है, आर्कोलॉजिकल वाले, तो उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन, ये छोटे छोटे कक्ष हैं, कुछ बड़े कक्ष हैं, इस तरीके से पूरा ये डिज़ाइन है। हो सकता अलग अलग तरीके से सैनिक और जो भी उनके दासी या दास वगैरह जो भी उनकी सेवा में रहते होंगे राजाओं के,
वो रहते होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ कुछ जगह को यहाँ पर बंद किया गया है। अब ये पता नहीं यहाँ पर क्या है ऐसा, कोई कारण रहे होंगे, तो उस कारणों से ये बंद है, ये एरियाज कुछ हैं जो। और आएंगे हम तो वही चीज़ हमको सेम नज़र आएगी। और ये देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपको पूरा ये घोड़े वगैरह और ये सैनिक वगैरह रहने के लिए ये पूरा घोड़े का अस्तबल, हाथियों का अस्तबल उस तरीके से बना है अंदर ही अंदर महल के। और ये गार्डन लग रहा है मुझे उस समय का, ये गार्डन रहा होगा पूरा का पूरा। और ये सैनिक भी रहते होंगे, कुछ हाथी घोड़े बांधने का भी स्थान ये इस तरीके से लग रहा है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे दरवाजे और इस तरीके से ओपन उसमें बनाया गया है। तो ये पूरा उस तरीके से मेंटेन किया जाता था। आगे भी उसके भी कुछ नज़र आ रहा है। और ये आगे यहाँ से भी आएंगे तो सिमेट्रिक जो सिमेट्री बोलेंगे तो वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन की गई। वो भरपूर रोशनी के लिए एकदम पूरा बड़ी बड़ी खिड़कियाँ भी हैं और छोटे आले इस तरीके से बनाए गए हैं, है ना, रोशनदान। और ताकि यहाँ पर ये रख करके दिए वगैरह लगा करके आप अच्छे से रोशनी को इसमें पूरा बिखेर सकें अपने जो रूम्स हैं। यहाँ पर भी ये एक्सेस था, ये लग रहा है पूरा बंद किया गया, या तो ये जर्जर हो रहा होगा या रेनोवेशन का काम चल रहा होगा, तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे बंद कर दिया गया है चीज़ों को। तो ये है, ये खिड़की है, यहाँ पर सैनिक बैठ जाते होंगे। ये बैठने का ही स्थान लग रहा है, क्योंकि उस समय तो हाइट वगैरह अच्छी होती थी सैनिकों की सभी की। तो सुरक्षा दृष्टि से हर एक एंगल पे मतलब जो है ना वॉचिंग, जो एक वो रहता था कि वॉच करना है चारों तरफ से हमको, चारों दिशाओं में, तो उस तरीके से बहुत अच्छा बनाया गया है। और हम आएंगे, ये कुछ नंबरिंग दी गई है 26 है ना, 24 हो सकता है अपना, क्योंकि काम चलता है तो नंबरिंग एक अपना आइडिया लेने के लिए कौन सी साइड पर हमने कहाँ कितना काम कर दिया रेनोवेशन का, उस तरीके से सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर भी देखिए कई जगह पर इस स्थान को बंद किया गया है। ये वही होगा, ये था तो इंटरकनेक्टेड ये एरिया, लेकिन ये बंद कर दिए गए कुछ कुछ एरिया को। हो सकता है ऊपर से झड़ रहे हो, टूट रहे हो, कारण कुछ भी हो सकता है। तो यही है, क्योंकि पुराना हो गया है काफ़ी। तो ये देखिए यहाँ से व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है एकदम, है ना। यहाँ जिस पोजीशन पे मैं हूँ, यहाँ पोजीशन से आके आप कैमरे को दिखाइए तो बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है एकदम। ये जो अभी दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो रूम है या ये पूरा बनाया गया है, ये मुख्य राजा के लिए ही, यहाँ के जो वीर सिंह बुंदेला जी थे, बेसिकली उन्होंने अपने लिए ही ज़्यादातर निर्माण कराया। अपनी टेरिटरी क्योंकि इतनी विस्तार कर चुके थे वे बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड की सीमा में ही ये दतिया भी आता था उस समय। फिर बाद में रियासतें बदल गई तो राजा यहाँ के दतिया के अपने एक अलग हुए, है ना, समय के साथ। और ये उस तरीके से, तो ये मुख्य कक्ष इनका ही है। और इसके अंदर ही जो है वो मैं पेंटिंग्स जो बता रहा हूँ ना ऊपर सीलिंग पे और अंदर रूम में, तो वो इसमें ही है। अब हम चल के और इसको भी देखेंगे। कुछ इसके फ्लोर को बंद किया गया है, कुछ कुछ हमको नजर आएंगे। यहाँ पर भी देखिए मुझे लग रहा है रोशनदान उस तरीके से नीचे के लिए जो बनाया गया था ये शायद बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि नीचे के कुछ एरियाज को एक्सेस बिल्कुल ही बंद है, तो इसलिए भी वहां पर अंधेरा एकदम नजर आ रहा है। तो ऐसा भी कारण हो सकता है। तो अभी हम इसके ऊपर चलेंगे। बाकी ये हमने कॉरिडोर आपको दिखाया ना, वहां से हमने यहाँ से एंट्री ली थी, हम लेफ्ट चले गए, लेफ्ट से आके पूरा हम ऐसे निकल करके आए। तो ये पूरा का पूरा सेम ही है, इंटरकनेक्टेड ही है। तो हम ज्यादा इतना चारों तरफ से नहीं जा रहे हैं, अब हम चलते हैं ऊपर, फिर ऊपर से चल के आपको और दिखाएंगे। आइए। अब यहाँ से हम अंदर चलेंगे। अब हमको देखना है कि ऊपर अंदर जाने के लिए जो जीने हैं वो कहाँ से हैं। ये देखिए पूरा का पूरा डिजाइन है ना, सब जगह आले, लगभग आपको हर एक रूम में आले भरपूर मिलेंगे, क्योंकि रोशनी की वजह से दिए और दीपक रखे जाते थे बड़े बड़े, जिससे कि रोशनी हमको मिल सके। तो ये भी कारण था, इसलिए हमको ये हर जगह पर आपको ये लग रहा है ये जीने गए ऊपर, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है यहाँ से, सांस लेना दुश्वार हो जाएगा एकदम। तो हम जीने तलाश कर लेते हैं, शायद यहाँ से जीने हैं। अभी हम आ जाते हैं अंदर। यहाँ पर भी अंधेरा है काफी, जीने तो नजर नहीं आ रहे हैं। देखते हैं हम, एकदम ऐसा भूल भुलैया की तरह आपको नजर आएगा, है ना, चारों तरफ पूरा लेकिन इंटरकनेक्टेड, आप भटकेंगे नहीं। अब यहाँ से देखिए जो आपको पूरा सीध में नजर आएगी, पूरा कितना एकदम आज की डेट में अगर हम बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनाना चीज़ों को एकदम कितना कठिन काम हो जाता है, एकदम सिमेट्री को मेंटेन करना, और जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है उसको एकदम ऐसे बनाना। और यहाँ से पीछे नजर जाएगी तो आपको एक ये कुछ और भी आपको ये किले, ये महल प्रांगण का ही पूरा एरिया है। कुछ जगह पर जंगल है ना ये पूरा। और अब तो ये बस्ती बस गई है, पहले इतना नहीं था। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये मंदिर रहा होगा या किले का ही है, जो महल का पूरा हिस्सा है
ये वही है। यहाँ पर भी बालकनी पूरा था, आप जा सकते थे, आगे जाली लगा के बंद कर दिया गया है ताकि आप, क्योंकि कमज़ोर हो रहा है समय के साथ, है ना, तो वो टूट के गिर ना जाए नीचे। ये देखिए यहाँ पर पूरा खत गया है। वैसे यहाँ पर कईयों बार इसको लग रहा है गिट्टी वगैरह डली है, क्योंकि उस समय तो गिट्टी इस तरीके की जो फ्लोरिंग नहीं होती थी, तो ये भी बाद में की गई होगी, लेकिन टूट रही है। और सेम इसी तरीके से आपको हमने वहां पर दिखाया था उस वाले खंड में, ये पूरा इसी तरीके से यहाँ पर भी बना हुआ है। काफ़ी अच्छा है। अंदर भी देखिए पूरा 3D डिज़ाइन पैटर्न को मेंटेन किया गया है, वही पूरा आर्किटेक्चर। और जो दहलीज हैं उनको भी बड़े अच्छे से स्टोन के साथ पूरा मजबूती के साथ बनाया गया है। अभी हम देख रहे हैं ऊपर जाने के लिए जीने, अब वो हमको मिल नहीं रहे हैं, अभी देखते हैं, खोजते हैं, आइए। हमको जीने तो मिलेंगे, ऊपर जाने का रास्ता तो है ही है, बट हमें वही देखना है कि कहाँ से है, कैसे है। हमको मिल जाएगा तो हम बिल्कुल ऊपर चलते हैं। यहाँ से ये भी बंद है, ये ही जीने हैं, लेकिन कोई एक जगह है विशेष जहाँ पर वो जीने का एक्सेस ओपन है। ज़्यादातर तो इन्होंने बंद कर दिया है जीनों को। देखते हैं, आइए। अब अच्छा, ये देखिए चारों तरफ से इस तरीके से ये गलियारा को कनेक्ट किया गया है, जो कॉरिडोर से ऐसा ज्वाइंट किया गया है। आप चारों तरफ से आएंगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, आप अंदर जा सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं 64 ना, ये जो है कहाँ से जो है इसके जीने हैं, हमको वो तलाशने हैं ऊपर जाने के। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ से तो ये हम अंदर ही आए थे, ये तो वही रास्ता है जिससे हम अंदर आए हैं मेन, है ना। यहाँ से तो नहीं है कहीं ऊपर जाने के लिए। मुझे लगता है शायद ये तो वही जगह है जहाँ से हम निकले थे बाहर। यहाँ से तो नहीं लग रहे हैं। आइए देखते हैं, वापस आते हैं, यहाँ से ऊपर के खंड में चलेंगे। क्योंकि देखिए इस तरह का भटकना इसलिए भी एक हो सकता है क्योंकि गाइड के बिना हम ये सारा का सारा टूर करके आपको दिखाते हैं। ये रहे जीने, मिल गए। अच्छा, लेकिन देखिए उससे जीने से हम ऊपर जाए उससे पहले ये देखिए हसमत हो रही। ये कौन है हसमत? जिहादी लोग आके यहाँ पर देखिए अपने अपने नाम गढ़ जा रहे हैं हमारी विरासत को खराब करने के लिए। वही औरंगजेब वाली फितरत, खून तो वही है, तो काम भी वैसे ही होंगे। ये रहे जीने, फाइनली हमको मिल गए। तब हम यहाँ से ऊपर चलेंगे। यहाँ से भी कुछ ये रास्ते थे, ये बंद कर दिए गए हैं सुरक्षा दृष्टि की वजह से। अब जीने देखिए, चलते हैं ऊपर। छोटू मैम्पी, पता नहीं क्या क्या लोग अपने नंबर लिख गए हैं, क्या क्या यहाँ पर डाल के गए हैं, क्या है। तो ये हम आ गए ऊपर, और ऊपर भी आकर वही अद्भुत नज़ारा है एकदम। देखिए पूरा अच्छा, कितने अच्छे से चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। ये यहाँ पर भी कुछ हुक्स लगाए गए हैं, हो सकता है ये भी हुक्स इनका भी कुछ यूज़ रहा होगा, पर्दे वगैरह बांधने के लिए ही इनका यूज़ होता होगा। तो ये पत्थर के हुक्स हैं और इन पर पर्दे लगाए जाते होंगे। काफ़ी बड़े बड़े आले हैं यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, और ये पूरा वैसा ही है। अच्छा, ये सेंटर वाला जो अभी हमने वहाँ से दिखाया था, और ये चारों तरफ आपको ये पूरे आपको शिखर जो हैं इस महल के, वो आपको नज़र आ रहे हैं। पूरा का पूरा टोटल हिंदू आर्किटेक्चर है ये, वही आपको हमको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर यहाँ पे थोड़ा बाहर आएंगे, अंदर आंगन जो ये कॉरिडोर है यहाँ से नजर आएगी, तो यहाँ पर पत्थर के जो हुक लगाए गए हैं, यहाँ पर मशाल लगाई जाती थी रात के, जब अंधेरा होता था तो उजाला बराबर रहे उसको मेंटेन करने के लिए, है ना। और आगे आएंगे, ये देखिए जाली वगैरह उस समय की पूरी लगाई गई है। ये हो सकता है जाली आज लगा दी हूँ, पूरा वैसा ही है। और ये हम ऊपर आ गए यहाँ से, उसी समय की ये सब जाली वगैरह लगी हुई हैं या आज लगाई गई हैं। काफ़ी अच्छा काम है, वही है। ये देखिए ऊपर आपकी नज़र जाएगी यहाँ से छज्जा, ये जो पूरा है कितना सुंदर है। ये स्टोन पर पूरा सिंगल सिंगल स्टोन पर इस तरीके से पूरा ये बनाया गया है, उसको छज्जे को रखा गया है इसके ऊपर। बहुत ही अद्भुत काम है एकदम, मतलब देख करके एकदम दिल एकदम गदगद, जैसे बोलें तो बड़ा प्राउड फील होता है कि कैसे हमारे जो पूर्वज हैं, जो भी रहे हैं राजा महाराजा, जिन्होंने शासन किया है इतने, और इतने बड़े बड़े साम्राज्यों को खड़ा किया है, इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर महलों का निर्माण किया है, मंदिरों का निर्माण किया है। देखिए
क्या सुंदर एकदम पूरा पिलर्स के थ्रू चारों तरफ से, और यही सिस्टम आपको चारों तरफ से नजर आएगा। एक जगह से तो वो बंद है एंट्री, ये देखिए वो हम आपको दिखा रहे हैं, तो शायद ये 3 जगह से एक्सेस हमको है, उस तरीके से आप वहां से भी आएंगे, और ये हर एक फ्लोर अपने में इंटरकनेक्टेड भी है, तो ये चीज का भी हमको देखना है, हमको पता करना चाहिए। ये देखिए बड़ा पूरा एकदम सिंगल स्टोन पे पूरा ये पिलर डिजाइन किया गया, बहुत सुंदर, मजबूती देखिए। तभी तो नहीं क्यों 500-600 साल से ये आज भी ऐसे ही हमारे लिए हमको दिखाई दे रहे हैं ना। ये देखिए यहाँ पर भी 3D पूरा कितना अच्छे से पूरा डिजाइन किया गया पैटर्न को, और ये कलर फिलिंग उसी समय की लग रही है, वही कलर फिलिंग है पूरा का पूरा एकदम, बहुत सुंदर सी, वही पूरा चीजें हैं। अब ये हो सकता है राजा के कक्ष रहे होंगे, या फिर उधर साइडों में जो है कक्ष वो राजाओं के कक्ष रहे हैं, रानियों के कक्ष रहे हैं, तो वहां वे रहते होंगे। तो ये पूरा का पूरा उसी तरीके से है ना, डिजाइन की गई है, सेंटर में चीजें हैं, साइडों में देख लेते हैं आके। यहाँ पर भी ये कक्ष मुझे लग रहे हैं शायद ये चारों चारों जो कॉर्नर्स पे जो चीजें हैं ये रही होंगी। अभी यहाँ आके जो मैं पेंटिंग्स की आपसे बात कर रहा था ना, वो चीज आपको यहाँ नजर आएगी। ये देखिए कितना सुंदर काम है, यहाँ पर एक्सेस नहीं है चारों तरफ से, क्योंकि पेंटिंग्स को कोई डैमेज ना करे, तो इसलिए ये देखिए कितना सुंदर एकदम आपको नजर आने वाला है। रूम्स हैं वहां को लॉक किया है चारों तरफ से, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। लेकिन इस रूम के अंदर देखिए हम थोड़ा सा कोशिश करके अपने कैमरे से आपको दिखा रहे हैं, तो पेंटिंग्स देखिए आपको बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा हो कि जैसे आज ही कल में इन पेंटिंग्स का निर्माण किया गया, इनको बनाया गया, इनको डिजाइन किया गया है। चित्रकारी कितनी सुंदर है, कितनी अद्भुत है, ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। तो वो अभी हमने आपको रूम दिखाया है अंदर पूरा इस तरीके से, पूरा पेंटिंग्स ऐसी लग रही है जैसे आज ही कल में का निर्माण किया गया। अभी यहाँ से नजर जाएगी, ये देखिए रोशनदान भी यहाँ से आपको नजर आएगा, ये पूरा उस रूम के लिए। तो ये रूम्स रहे होंगे, लेकिन हालांकि यहाँ पर कोई रहा नहीं, बनाए गए थे राजा रानी के रहने के लिए, लेकिन ये 400 कमरों का, और इसमें कमरे जो मैं आपको बता दूं 400 कमरों का ये महल है। 8 खंड में ये महल का निर्माण किया गया है, छोटे से लेकर बड़े इसमें कमरे बनाए गए हैं। जितने भी हमने वो कॉरिडोर में आपको दिखाए हैं, आप उनको कमरों की भांति ही काउंट कर सकते हैं, छोटे छोटे कमरे, क्योंकि उनका सेपरेशन ऐसे होता था, पर्दे डाल करके उनको सेपरेट किया जाता था। तो अभी ये आपकी डोम्स पे नजर जा रही है जो हमारे शिखर हैं जो इस महल में, तो लगभग हर कोने में आपको यहाँ से चारों दिशाओं में ये इस तरीके से छोटे बड़े, और बड़े उन रूम्स के अंदर हैं जो जिनमें राजा रानी का निवास होना था, क्योंकि यहाँ कोई रहा नहीं। 400 सालों से इस महल में कोई नहीं रहा, जब से इसका निर्माण राजा वीर सिंह बुंदेला जी द्वारा करवाया गया उसके बाद से, तब से इसमें कोई रहा नहीं, बस निर्माण भर कराया गया, उसके बाद इसमें कोई रह नहीं पाया। अब क्या कारण रहे होंगे नहीं पता, लेकिन ये तो अब ये देखिए पैटर्न जो आपको नजर आ रहा होगा, ये यही ओरछा में जब आप देखेंगे, ओरछा के अलावा भी बुंदेलखंड के अंदर जितने भी आप महल देखेंगे, छोटे बड़े जो भी महल या किले का निर्माण है, आपको लगभग 100%, 100% आपको इसी तरीके से डोम्स, आपको पूरे पूरे शिखर आपको जहां भी नजर आएंगे, छतरियां जो हैं वो इसी तरीके से नजर आने वाली हैं पैटर्न में। तो ये कमल पुष्प के अनुसार इसमें कार्विंग्स की गई है ना, और उसके ऊपर कलश की पूरी आकृति दी गई है। अब यहाँ से थोड़ा हम इस साइड को बढ़ेंगे, मैं आगे को बढ़ता हूँ, मेरे पीछे पीछे अगर आप आएंगे तो आप यहाँ से आकृति देखिए, एक और आपको ये डोम जो है छतरी नजर आएगी यहाँ से, ये छतरी देखिए। अब इस पे कोई डिजाइन नहीं है, ये प्लेन है। तो अब लोग हमें क्या बताते हैं, गाइड्स होते हैं कुछ हैं यहाँ जो लोग, ज्यादातर गाइड के द्वारा ही हमने सुना है, समझा जाना है। मैंने तो खैर अभी तक कोई गाइड ऐसे किया नहीं, लेकिन कुछ हमने देखा है वीडियोस में या कहीं पर भी, तो वो बताते हैं कि मुगलिया आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस है। मेरे को ये नहीं समझ आता, मुगल का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी तरीके की उनकी कोई आज तक हमने कोई बिल्डिंग या इस तरीके की नहीं देखी। जब जो हजारों साल पहले जब वे यहाँ आए हैं, जो बताया जाता है 500-700 साल पहले इन्होंने, हम वे एक लुटेरे थे दुर्दांत, और उनका काम था मिटाना ना कि बनाना। तो उनका कोई आर्किटेक्चर नहीं है, सारा का सारा हमारा हिंदू सनातनी आर्किटेक्चर है जो आप देख रहे हैं। तो ये बस इसलिए है, एक प्लेन, एक पे कार्विंग, एक सिमेट्री को मेंटेन किया जाता था, ये इसका कारण रहा है, ना कि ये मुगलिया आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस है। कोई किसी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं है, टोटल हमारा हिंदू आर्किटेक्चर और हिंदू डिजाइनिंग्स हैं ये, और बस इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है ना। जैसे जैसे हम अलग अलग एरियाज में ट्रेवल करेंगे, जैसे आप गुजरात जाएंगे, आप राजस्थान जाएंगे, आप महाराष्ट्र जाएंगे, तो हर एक अपने एरिया की जो वहाँ के हमारे जो राजा हुए हैं, राजा महाराजा हुए हैं, वहाँ की जो प्रसिद्ध कलाकृति है, वहाँ के जो इंजीनियर उस तरीके से होते थे, वहाँ की जो एटमॉस्फेयर होता था, जो पर्यावरण पर, उस दृष्टि में नजर में रखते हुए चीजों का निर्माण वहाँ पे कराया जाता था। और वहाँ के स्टोन्स भी अलग अलग, तो हर जगह आपको कलाकृति भी अलग अलग दिखेगी, लेकिन सारा का सारा जितना भी हमारा ये डिजाइन आपको कलाकृतियां आपको नजर आ रही है, सारी की सारी पूरी हिंदू आर्किटेक्चर है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ठीक, तो अब हम और आगे बढ़ेंगे तो चारों तरफ से आपको ये सेंटर
में ये सेंटर वाला जो एरिया है, इस सेंटर के चारों तरफ में फिर आपको एक्सेस दिए गए हैं। तो ये कक्ष जो भी बने हैं तो वो आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे चौकी देखिए आपको छतरियाँ कितनी नजर आ रही है, 1 2 3 और एक ये बनी हुई है 4 और 5 6 लगभग 8 से 9 यहाँ पर आपको चौकियां नजर आएंगी। अब ये पेंटिंग, ये डिजाइन देखिए, कार्विंग कितनी सुंदर कार्विंग की गई पत्थर के ऊपर भी। ये देखिए बर्फीनुमा संरचना आपको नजर आ रही है, रेक्टेंगुलर शेप कुछ है इस तरीके से, पूरा का पूरा ज्वाइंट्स इनको किया गया आपस में। उसके बाद इस पर पत्थर रखे गए, छज्जे का निर्माण किया गया है। तो बहुत ही अद्भुत है, देख के एकदम दिल एकदम खुश हो जाता है कि क्या ही मतलब हमारे उस समय जो राजा महाराजा रहे उन्होंने निर्माण कराया है। तो बहुत ही सुंदर है। तो ये पूरा अंदर जो आप आएंगे, जो राजा महल है वहाँ का, ओरछा का, टोटल वही हमको आर्किटेक्चर नजर आ रहा है। इसी तरीके से वो बोलेंगे थोड़ा और बड़ा होगा, उसमें भी लगभग 230 कमरे ऐसा उसमें कुछ बताया जाता है। 200 प्लस या 300 प्लस रूम्स उसके अंदर भी है। तो ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, तो आप उसका हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके देख सकते हैं। ये देखिए पूरा उस तरीके से ये भी पूरा बनाया गया। यहाँ पर ये मुख्य ये जो रहा होगा। अब इसके ऊपर और देखते हैं ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है, तो हम यहाँ पे ऊपर भी चलेंगे, है ना। आइए ऊपर चल लेते हैं हम पहले जीने देख करके। यहाँ पर हमको एक दरवाजा नजर आ रहा है, उसी समय का बना हुआ है ये, तो ये और हम देख लेते हैं। ये भी देखिए ज्यादातर झीलों को ना बंद कर दिया गया, ऊपर जाने के ही रास्ते हैं, कुछ कुछ विशेष एक एक जगह पर, दो दो जगह पर ही एक्सेस दिया है, तो वहां से हम जा सकते हैं। ये देखिए दरवाजा उसी समय का है, कितना और ये देखिए डिजाइन जिस तरीके से ये की गई उसी तरीके से दरवाजे को, मतलब है तो दरवाजा पूरा चौकोर ही अंदर से, लेकिन डिजाइन यहाँ से ऐसी लगा दी गई है, तो एकदम कितना अद्भुत कितना सुंदर ये लग रहा है पूरा नजारा। ये बंद है, ये ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन मजबूती पूरी वही पूरे लोहे के उससे बनाया गया। कम से कम लग रहा है 1 आध क्विंटल का दरवाजा होगा, इतना हैवी दरवाजा है ये लकड़ी का। थोड़ा सा आप जूम करेंगे तो आपको ये देखिए जो छतरियां जो बनी हैं ऊपर, जो डोम्स हैं, इनके चारों तरफ आपको कुछ यहाँ पर भी पेंटिंग्स नजर आएंगी। तो ये पेंटिंग्स अगर आप लोग देख पाएंगे तो ये भी वही उसी समय का पूरा पेंटिंग है। और ये आपको ओरछा महल में भी आपको कई जगह पर आपको नजर आएंगी, जो अलग अलग महल हैं वहां पर भी इस तरीके का पूरा काम किया गया है। ये शायद ग्लास पेंटिंग्स शायद इसमें ऐसा बताया जाता है। और अब तो ये मिट गई हैं, जब ये पूरी बनी हुई थी, जब सूर्य की रोशनी इन पर पड़ती थी, किरणें पड़ती थी, तो बड़ा अच्छा एकदम निकल के लुक आता था इनका, बहुत सुंदर लगती थी। तो ऐसा है पूरा। अब हम चलते हैं, ये पीछे जो एक हमारे एक और कक्ष हैं, इसी तरीके से कॉर्नर में चारों तरफ कक्ष बनाए गए हैं, रूम्स बनाए गए हैं राजा रानी के। ये बाहर का उनका कॉरिडोर हो गया पूरा इस तरीके से, है ना। और ये अंदर रूम्स हैं, एक एक रूम पूरा इस तरीके से है और ये बनाए गए हैं। अब इनकी जो बालकनीज हैं, खिड़की बोले बालकनीज हैं, इनको बंद किया है ताकि लोग ज़्यादा आए ना, खुरापाती ना करें, ऊधम ना करें, तो वो बंद ही कर दिया सुरक्षा कारणों से। तो ये देखिए आले कितने सारे बनाए गए हैं एकदम पूरे एक लाइन में, 1 2 3 4 5, है ना, 5 5 का मतलब 15 15 इस तरीके से पूरे डिज़ाइन किए गए के बनाए गए हैं। तो भरपूर रोशनी रखने के लिए इस तरीके से बनाया गया है। अभी इसमें चलेंगे अंदर, इस वाले में देखते हैं, यहाँ से रास्ता है और यहाँ से इधर से ये नीचे जाने के लिए जीने दिए गए हैं। अभी हमको देखना है और ऊपर जाने के लिए जीने, तो वो हम देख लेते हैं। ये इसी तरीके से बाकी भी जो कॉर्नर्स में सारे के सारे रूम हैं, हम आपको एक पूरा वॉक दे रहे हैं। फिलहाल हम ऊपर चलेंगे, ये गए जीने यहाँ से, तो यहाँ से हम एंट्री लेते हैं। ये जीने देखिए पूरा स्ट्रेट एकदम पूरा आपको नजर आएगा, ये एकदम सीधा जीना है। तो आइए चलते हैं। ये थोड़े छज्जे ऐसे लग रहे हैं छोटे छोटे, खैर हमारी हाइट उतनी नहीं है, लेकिन हाँ इस तरीके से थोड़ा सा छोटे लगना है। ये देखिए व्यू, वाह ब्यूटीफुल, मतलब बहुत सुंदर। तो अभी हम और ऊपर के फ्लोर पे आ गए हैं। अभी हम ये बोले तो हम ये इसके 8वें फ्लोर पे हैं, इसके बाद यहाँ पे फ्लोर खत्म हो जाते हैं और इसके जो 8वें फ्लोर पे हैं, और जो हमने एंट्रेंस लिया था तो वो फ्लोर अगर हम उसको बोलेंगे ग्राउंड फ्लोर है आज के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन उससे नीचे के तलघर है, उसके नीचे भी करीबन 2 या 3 से 4 तलघर और है, क्योंकि ये पूरा का पूरा महल है 8 खंडों में है, यानी कि फ्लोर्स में। उसके बाद जब अंदर एंट्री लेंगे तो जो मुख्य आकर्षण जो इस महल का है वो ये है, ये वाला जो सेंटर स्ट्रक्चर जो इसका बना हुआ है, रूम बोलेंगे या जो भी बोलेंगे, तो ये भी अपने में भी ये भी 8 खंडों में ही है। अभी ऊपर तो हमको ये 5 खंड नजर आ रहे हैं, अगर हम ग्राउंड फ्लोर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5,
और ऊपर वो जो उसका जो डोम स्ट्रक्चर है, जो हमारी छतरी है, वो मिला करके, और 3 इसके स्ट्रक्चर जो है नीचे हैं। अब खास बात क्या है कि जो भी ये महल या जो हमारे किले होते थे, इनके जो अंदर की जो भूल भुलैया होती थी, जो उनका एक्सेस होता था, वो राजाओं को तो मुख्यतः पूरा स्ट्रक्चर मालूम होता था कि उनका जो मैप होता था कि कहाँ है, और राजा के साथ साथ उनके 2 से 3 उसके अलावा और जान पाते थे। उनके जो मुख्य एक मंत्री होते थे और सेनापति और खजांची बोले, क्योंकि खजाना वगैरह या जो सोना चांदी जेवरा जो भी उनकी उस समय की जो संपत्ति होती थी, उसको कहीं पर भी कुछ खुफिया स्थानों पर ले जा करके रखा जाता था, ताकि हर कोई इस पे चोरी चकारी ना कर सके या फिर किसी तरीके से उस पर हमला ना हो सके किसी भी तरह से। तो वो चीज़ों को तो सिर्फ राजा के अलावा 2 से 3 लोगों को ही वो जगह मालूम होती थी कहाँ कैसे उन एरियाज में जाना है। वरना आज अगर हम लोग जाते हैं तो आज हम लोग बोलते हैं भूल भुलैया। बनाया उसको उसी तरीके से कि कोई अनजान व्यक्ति अंदर जाएगा तो फंस जाएगा या तो मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा सैनिकों द्वारा, या फिर अपने आप भटकता रहेगा, कभी उस जगह पर नहीं पहुंच पाएगा जहां पर भी हथियार या सोना चांदी या जो भी संपत्ति है महल की या उस साम्राज्य की, जहां पर भी वो रखी गई है। तो वैसा है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइल या कुछ आपको बोलेंगे ब्लू कलर में या कुछ चीजें हैं, वो सारी चीजें निकल गई हैं, वरना ऊपर ये पूरा उसी तरीके से इसको पूरा डेकोरेट किया गया था, ये पूरे के पूरे ये महल का जो सेंटर स्ट्रक्चर है इस चीज को। और बाकी छतरियां हैं चारों तरफ, जो आपको ये डोम्स नजर आ रहे हैं, किसी पे कार्विंग है और एक विदाउट कार्विंग, तो ये एक सिमेट्री को मेंटेन किया गया है। तो वही सारी चीजें बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर भी देखिए आपको इसमें कुछ कलरिंग नजर आएगी, कुछ ऐसा रेड कलर रहा होगा ये, या फिर ये भगवा कलर है, जो भी है, और फिर इसके अंदर भी ब्लू कलर ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन देकर के बड़ा सुंदर। और जब ये सूर्य की किरणें इन पर पड़ती थी तो बहुत ही सुंदर ये नजर आता था। अभी यहाँ पर हल्की सी नजर आपको इधर पे भी जाएगी तो यहाँ पर भी आपको कुछ उजरे उजरे से कलर आपको नजर आएंगे। ये देखिए कलर अंदर दिखाई दे रहे हैं, है ना। एक रूम तो हमने आपको दिखाया जिसमें पूरा का पूरा पेंटिंग्स इस तरीके से थी कि लग रहा है कि आज ही और कल में उनका निर्माण किया गया है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा है। तो ऐसे यहाँ से 3 और काउंट करेंगे तो यहाँ से 3, तो लगभग लगभग 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9, वही मैंने आपको बताया 9 छतरियां। उसके अलावा फिर छोटी छोटी छतरियां और भी हैं। यहाँ पर सैनिक वगैरह यहाँ पर रहते होंगे, है ना। इनका सैनिकों का विशेष स्थान रहा होगा सुरक्षा दृष्टि से और सारी तरीकों से खड़ा करने के लिए बनाया गया होगा। तो अब हम यहाँ से थोड़ा और एक वॉक ले लेते हैं और अंदर चलेंगे, और अंदर चल के और थोड़ा देखते हैं। वैसे तो बहुत सारी जगह पर ये पूरा कुछ एरियाज को बंद किया गया है, बट यहाँ अंदर चलेंगे और देखेंगे अगर ऊपर जाने का रास्ता ओपन है कि नहीं, कोशिश करते हैं। अब एक छतरी ये है, सेम वैसे ही पूरा आर्किटेक्चर है उस तरीके से। ये छोटे छोटे कुछ कक्ष हैं यहाँ पर इस तरीके से बनाए गए हैं, बालकनीज की इनको बंद किया गया है। और यहाँ से आएंगे तो ये देखिए, ये ऊंचाई इसकी देखिए पूरा कितना अच्छा 3D उसमें। ये बीच का जो सेंटर है, जो कमल पुष्प आकृति जो थी शायद वो मिट गई है, टूट गई है, लेकिन अब इसको रिनोवेट करेंगे, हो सकता है वैसे का वैसा। बाकी यहाँ से आएंगे तो ये उसी तरीके से पूरा का पूरा ये चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं, बनाई गई हैं। बाकी ये देखिए क्या व्यू आ रहा है एकदम, है ना, ज़बरदस्त, एकदम अद्भुत नज़ारा। पक्षी ऊपर से उड़कर गए हैं तो पूरा उनका भी शेड आ रहा था, ये पूरा नज़र आ रहा है एकदम बहुत सुंदर। ये पूरा अब हम इसके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है जो इस महल प्रांगण का, तो ये वो है। तो अभी हम ये सेंटर वाला जो इसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इसके अंदर हम आ गए हैं। जो ये अंदर का जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए ऊपर ये नज़र आपकी जा रही है, तो कितना सुंदर ऊपर पूरा डिज़ाइन काम किया गया है। उसके साथ ही साथ कॉर्नर्स पे, हर एक कॉर्नर्स पे ये पिलर्स देख रहे हैं, ये भी भित्ति चित्र वही उस समय का आर्किटेक्चर है, पूरा का पूरा डिजाइनिंग है, कलाकृति जिसे हम बोलेंगे उस समय की है। और यहाँ से देखिए ये पूरा का पूरा सिंगल स्टोन पे किस तरीके से पूरी कार्विंग की गई है नीचे से नीचे। ये जॉइंट है, मतलब ये एक सिंगल पूरा पार्ट रहा होगा, फिर ये एक पार्ट रहा होगा, तो 2-3 पार्ट में ये करके ये पूरा सिंगल स्टोन यहाँ तक गया है अगली जॉइंट तक, उसके बाद फिर ऊपर। तो ये कॉर्नर्स में पूरा का पूरा इसी तरीके से डिजाइन किया गया है ये एरिया। और ये चीज़ सेम हमने देखी थी जब हम राजा जी महल जो बोलेंगे, उसके बाद जो वीर सिंह बुंदेला महल और कथाकथित जहांगीर महल जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, तो उस महल में जब हम गए तो जो मेन एंट्रेंस पे जैसे ही हम पहुंचे, जो अंदर का जो एरिया था लेने के लिए, जो बोलेंगे जहाँ से हम बाहर मेन गेट पे जब हम आते हैं, तो वहां पर भी इसी तरीके से कॉर्नर्स में पूरा का पूरा पत्थर से ही पूरी कार्विंग की गई और ऊपर इसी तरीके से कुछ पेंटिंग्स वहां पर बनाई गई हैं। और वो वहां पर लेकिन 3D पैटर्न है, ऊपर जो सीलिंग है वहां की 3D पैटर्न है। अभी कुछ कॉर्नर्स को यहाँ पे बंद किया गया, जैसे ये वाला कॉर्नर है जाली लगाकर इसको बंद किया गया, इसमें शायद सामान वगैरह रखा है रिनोवेशन का, तो वो सारी चीजें हैं। तो वैसा ये पूरा किया गया है।
तो अब मुझे नहीं लगता इसके ऊपर जाने का एक्सेस हमारे पास है, क्योंकि कहीं पर भी जीने नज़र आ नहीं रहे हैं। उसको हैं जीने, लेकिन बंद किया गया है, तो हम नहीं जा सकते हैं। हाँ, ऊपर जाने का तो एक्सेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, अब मुझे लगता है कि महल को हम इतना ही जो है एक्सेस कर सकते हैं, इतना ही हम देख सकते हैं। सेंटर इसका जो स्ट्रक्चर है, जो कक्ष हैं अलग अलग खंड पे, हम ये सबसे टॉप पे आपको इसका, मतलब टॉप पे तो हम नहीं है, लेकिन हम दूसरी साइड पर जाकर के हम पूरा एकदम जूम करके आपको दिखा रहे हैं पूरा। तो ये देखिए पूरा डिज़ाइन और ये सब पूरा इस तरीके से बनी हुई जालीनुमा जो ये इसके झरोखे हैं, यहाँ पर जालियाँ लगाई गई हैं, पूरा का पूरा काम जो है। बस ये थोड़े खरपतवार यहाँ पर उगाए हैं, तो मेंटेनेंस वाले इसका ज़रा ध्यान दें, पुरातत्व विभाग जो भी है, आर्कियोलॉजिकल जो देख रहा है ये सारी चीज़ों को, तो कृपया अच्छे से इनको मेंटेन करें। तो मिलते हैं किसी अन्य और एक नए वीडियो में, और आने वाले वीडियोस हमारे और अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि अब उसमें हम और ज़्यादा 360 व्यू एंगल से सारी चीज़ें कवर करेंगे। फुल टूर जो जर्नी होती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, वो हम सारा कुछ कवर करेंगे। तो आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है वीडियोस को देख करके। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।